आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम कर्म बंधन में हैं और हमें पता नहीं है। ये दो बड़ी निकट परिस्थिति है। मतलब युद्ध हो रहा है और हमें पता नहीं। दो युद्ध होते हैं, एक बाहर का युद्ध पुद्गलों का और एक भीतर युद्ध होता है। भीतर में भी देखा जाए तो दो युद्ध है, एक कर्मों की अपेक्षा कहा गया और एक विभावों की अपेक्षा कहा गया। ठीक है, और हम कर्मों का युद्ध पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस जीव के आत्म प्रदेश जितने विस्तारित है उतना ही कर्माण शरीर विस्तारित है। वहाँ कर्मों की अनंत सेना है और वह अनंत जन्म उत्पन्न कर सकती है, जन्म मरण करा सकती है। इतना स्टॉक हम सभी के पास है और उस कर्मों के स्टॉक में से फल आते रहते हैं, जिसके ऊपर ही हमारा यह मनुष्य जन्म चल रहा है। ये मनुष्य का शरीर हो, इसकी निरोगता रोगता हो, सक्सेस फेलियर हो, यानी यश अपयश हो, निंदा प्रशंसा हो, यह सब और संयोग पत्नी बच्चे परिवार, है ना, ये सब उस कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होते रहता है। क्या आरंभ भैया? डिजाइनिंग नहीं, ध्यान से, हाँ मैं देख रहा हूँ। तो ये सब कहाँ से आता है? कर्मों से, यानी कर्माण शरीर में से ही कुछ स्टॉक निकल रहे हैं और वो फल दे रहे हैं। तो कहाँ हो रहा है ये आत्मा के सामने शरीर में हो रहा है। परंतु हम स्वयं को भूल गए हैं ना, तो हमको लग रहा है ये मेरे साथ हो रहा है क्योंकि हम कर्म से उत्पन्न हुए फल को ही मैं मानने की आदत है। नो कर्म को मैं मानने की अनादि की भ्रांति है, अनादि का ज्ञान है हमारे साथ, समझे कि नहीं? तो अब जब ये नो कर्म की भ्रांति जब तक नहीं जाएगी, समझ लेना, नो कर्म को मैं मानने वाली भ्रांति जब तक नहीं जाएगी तब तक क्या नहीं होगा वो समझते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। मैं अगर आपको बोलूँ, समझ लीजिए क्या, कि अभी आपको मेरे साथ चलना है जंगल में, तो आप चलोगे नहीं, पक्का? देखो, मैं बोलूँगा जैसे पुरुषों को बोलूँगा कि अपने को अब निर्वस्त्र होना है, तुरंत होगे क्या? नहीं। हम बोल रहे हैं आपको अब केश रोज करने हैं, करेंगे क्या? नहीं। अब आपको 28 रूल को पूरे पालन करने हैं, तो नहीं। हर चीज़ को नहीं क्यों आ रहा है, इसका उत्तर खोजना हो। और ये सब कार्य सुखी करने वाले कार्य थे। इनको सबको चारित्र बोलते हैं, समझ लेना ध्यान से, व्यवहार चारित्र। तो ये क्यों नहीं कर पा रहा इसका उत्तर इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि वह अपने आप को जब तक शरीर मानेगा तो शरीर से राग तोड़ने वाली एक भी क्रिया इसको सुहाएगी नहीं। समझे क्या? समझे क्या बोला मैंने? चारित्र का पहले दर्शन, वो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि हम दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये भेद ज्ञान नहीं किया है। हम वो व्रत क्यों नहीं कर पा रहे, हम नियम क्यों नहीं पल रहे हमारे से, क्योंकि हम ये भेद ज्ञान नहीं कर पाए हैं। भेद ज्ञान किए बिना अगर मैं छोड़ दूंगा तो होता क्या है, बोलो? यदि मैंने भेद ज्ञान किया नहीं, आत्मा अलग शरीर अलग, है ना, और फिर मैं चीज़ें छोड़ूंगा तो होगा क्या, बोलो? वही समझ आप क्या होता है उसका, तो सब देख ही रहे हम। ये नहीं पलता हमारे से, अभी थोड़ी ये पंचम काल है, ये है वो है, ये सिद्ध करता है आपका भेद ज्ञान हुआ नहीं। समझे कि नहीं? भेद ज्ञान होने पर प्रत्येक कार्य काय के लिए करेगा? अपने अंदर सुख शांति उत्पन्न करने के लिए, राग तोड़ने के लिए। तो राग तोड़ने के कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि खुद को आत्मा, शरीर को देह पराया
और शरीर के प्रति राग को दुखदायक माना नहीं है। सही है कि नहीं? तो ये चारित्र 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 नहीं, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। समझे कि ध्यान से सुनना। पहले श्रद्धा क्या बोलती है वो बताओ, फिर चारित्र की बात करेंगे। समझा? तो श्रद्धा सम्यक करने का नाम सम्यक दर्शन है। समझ रहे? उसी का नाम सम्यक। इसलिए पहला क्या स्टेप आएगी? सम्यक दर्शन। ये समझ में आ रहा है? मतलब देखो, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है वैसे जैन धर्म को मैं तो 2-4 लाइन में भी निपटा सकता हूँ, इतना ईजी है। देखो इतना है, बताओ आपको कैसे कि दुख हो रहा है, ये पक्का है कि नहीं है? दुख का कारण है इच्छा, इच्छा का नाम है राग। क्लियर है? एकदम सरल है। दुख हो रहा है, दुख का कारण है इच्छा होती है, इच्छा का नाम है राग। अब इच्छा और ये राग होता क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, और शरीर को मैं मान के और शरीर में हूँ नहीं, क्योंकि मिट्टी है, इसका रॉ मटेरियल मिट्टी है, साइंस भी बोलता है। और जैसे मैंने अपने आप को माना, मैं यानी आत्मा को मैं माना, शरीर को पर जाना, ये इच्छा और राग खत्म होने लग गए, हो गया, सुखी हो गए। वो तो कितना बड़ा है धर्म, कठिन नहीं है कितना सरल है। मैं तो बोलता हूँ इससे सरल कुछ है ही नहीं। समझा आपको कितना शॉर्टकट है? समझा क्या कहा? नहीं समझा? देखो, दुख कैसे है? इच्छा से। इच्छा क्यों रही? शरीर को मैं मानता हूँ, इच्छा मतलब राग पकड़ लिया, राग बोले इच्छा बोले, है ना? और शरीर को मैं मानूंगा तो क्या लगेगा? फैन लगेगा, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, है ना? ये सब सामग्री लगेगी। ये सामग्री लगेगी तो क्या होगी? दुख होगा, इच्छा होगी, है ना? और फिर समझ, इसी से दुखी है सभी चीज। तो सुखी होने के लिए क्या करना होगा इसको? बस वही है, इसको खुद को पहचान लेके अपन आत्मा है, शरीर अपन है नहीं। तो तुझे भी शरीर संबंधी कोई चीज़ें लगेगी नहीं। हम क्या कह रहे? वस्त्र भी लगेंगे ना, देखो टेंशन मत ले, है कि नहीं? और फिर अब तेरे जिस स्पीड से राग घटेंगे उतना सुख होते जाएगा। हो गया धर्म। वितरागता, राग, द्वेष सब समझा दिया हमने। इतने सरल है ये कि जिन धर्म जिनवानी इतनी ही सरल है। कठिन तो वो हो गई क्योंकि हम खुद को मनुष्य मानते गए। तो कैसे छोड़वा लूँ, मैं सिर्फ 2 दिन छुट्टी रख के छोड़ूंगा, तो कहाँ चला गया चैप्टर किधर की किधर भटक गया मैं वो। समझे कि नहीं? पंचम काल में थोड़ी बलते नियम, 28 में भी थोड़ी बलते, है ना? 26 तो बल रहे ना, 25 तो बल रहे नहीं, सब बातें कहाँ से आगे? समझे आप? ये सब वही वेद ज्ञान कुछ हुआ नहीं है, और फिर नियम भी ले लेने के, हमारे को बड़े बड़े पद ले लेने के। समझे? श्रद्धान का ठिकाना नहीं, चारित्र लेना है। ये सब गड़बड़ वहाँ से हुई वाली, समझे कि नहीं? इसलिए पर जैन धर्म का महत्व है। श्रद्धान तू बता पहले है कौन? नहीं मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैंने तो कितना छोड़ दिया, मैंने कितना छोड़ दिया। पहले बता तू है कौन? तू चीज़ें छोड़ेगा, अंदर बैठा के रखेगा रस उसका, वो नहीं चलेगा हमारे को। फिर अंदर से रस टूटना चाहिए, और बाहर से चीज़ें धीरे धीरे छोड़े तो भी चलेगा हमारे को। अंदर से रस टूटा क्या? अंदर से रस तोड़ने के लिए भेद ज्ञान आवश्यक है। तू है कौन बता? समझे कि नहीं? और जैसे पता चलता है कुछ चेतन शरीर जड़, शरीर जड़ है कि नहीं? और शरीर एक कर्मों ने बनाया, ये है कि नहीं? ये बोलता मुझे ये चाहिए नहीं, समझे शरीर, वो एक्सचेंज ऑफर है क्या कोई किसी के पास? या फिर कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर, ब्यूटिशियन के पास जाकर, या प्लास्टिक सर्जरी करके कुछ तो सुंदर किया जा सकता है शरीर को। कितने प्रयत्न हो गए, कितने कॉस्मेटिक का बाजार है, देखो बता, 1% चेंज होता नहीं। समझे कि नहीं? आएंगे आएंगे रिजल्ट आएंगे, टेंशन मत लो, थोड़े दिन लगे, थोड़े दिन ऐसे बोल बोल के मूर्ख बनाया हमारे। समझे कि नहीं? तो ये जो डिज़ाइनिंग है, ये कर्मकृत है, पूर्व कर्म रचता है, ये मैं नहीं हूँ। इतना समझने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है हमारे? क्योंकि कर्म सिद्धांत हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, अंदर देखो हम बंधे हुए भी हैं कर्मों से, और हमें समझने भी दिया नहीं जा रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए क्या समझो पहले कि जब ये शरीर है साथ में और जन्म मरण हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि मैं कर्म बंधन सहित हूँ। इतना कठिन समझना। अब कर्म बंधन हुए किसको है? विशाल को है, तो विशाल तो खत्म हो जाएगा, कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, आत्मा को हुए हैं। मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म बंधन हुए हैं, और उस कर्म के फल में मुझे विशाल नाम की पर्याय मिली है। ओ आरम भैया, मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म बंधन है, उसके फल में ये शरीर है सामने, है कि नहीं? जो सामने शरीर दिख रहा है, लॉजिक समझ रहे हैं आप? अब ये समझना है। अब ये देखो, ये समझ करनी है, और ऐसी समझ के साथ श्रद्धा खड़ी करनी है। समझे कि नहीं? इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान पकड़ रहे हैं। तो इसलिए पहले समझ आनी चाहिए, समझ के साथ आती है श्रद्धा, और समझ और श्रद्धा के आधार पर जीवन पलटता है, इसका नाम चारित्र है। समझे कि नहीं? तो समझ काय में आएगी? ज्ञान में।
श्रद्धा कहेगी, श्रद्धा उनकी पर्याय में, आप समझ रहे हो, वो भी बात समझना। पहले समझ आनी चाहिए। तो समझ बढ़ती कहाँ से है, ये प्रश्न है। समझ मतलब क्या, देखो मैं तो खुद को, जैसे एग्जाम्पल, मैं जिनवानी पढ़ने के पहले खुद को देख लेता हूँ, तो मैं तो अपने आप को एक लड़का मानता था, समझे। तो फिर लड़के वाली फीलिंग भी पूरी थी, समझ रहे। अपने आप को लड़का मानते, फिर लड़के को क्या है, अपने को करियर सेट करना है, शादी करना है, बच्चे, ये वो, अपन एकदम बनेंगे ज़बरदस्त, ये वो, इस टाइप का, समझ रहे। अब कितनी झूठी दुनिया, देखो मैं तो हुई नहीं लड़का समझ लेना आप। ये जेंडर वेंडर सब कर्म डिसाइड करते हैं, उसके वो जो बॉडी शेप्स, वो सब कुछ अपने को पसंद नहीं, वो सब गंदा है, पर क्या है, आ गए कर्मों से, समझे क्या। और अब देखो बोलना क्या है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, कैसे बढ़ा, यही जिनवानी है। देवशास्त्र गुरु के निकट आए, जिनवानी के निकट आए, जिनवानी ने सिखाना चालू किया, सीखते गए, ज्ञानियों से सुना, समझा, सिखाने वालों ने बहुत सिखाया, समझाने वालों ने समझाया। तो सीखते सीखते क्या हो गया, बोलो, ज्ञान क्या हो रहा है, मैच्योर होते जा रहा है, ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान में समझ डेवलप हो रही है। ये समझ और बढ़ती काहे से है, सुनने से देखो समझ नहीं बढ़ती है, बात समझ लेना। सुनने से इंफॉर्मेशन गैदर होती है, समझ बढ़ती है विचार चिंतन से, समझे। ये पक्की है कि नहीं बात, समझ लेना आप। बच्चे अगर बहुत अच्छे मार्क लेकर आए और घर पे उसको कुछ भी समझ रहा नहीं, बेसिक चीज़ें, तो कैसी पढ़ाई कर रहा है तू, समझदारी भी तो आनी चाहिए पढ़ाई के साथ, समझ रहे कि समझ रहे। तो समझ जो आती है वो विचारों से आती है, समझे क्या। तो विचार क्यों करना है, समझ बढ़ाने के लिए। रियलिटी से शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये क्या हुआ, पढ़ा और सुना है हमने जिनवानी से, है कि नहीं। अब इसके ऊपर विचार करके देखो तो सच में दिखेगा आपको, विचार करोगे तो समझ डेवलप होती है। ये है मिट्टी का, ये डिजाइंड बाय कर्म है, समझिए नहीं। इसमें जड़ता भरी हुई है, इसमें चेतना किंचित भी नहीं है, समझना कठिन नहीं है। पूर्व कर्म ने डिजाइन किया है, समझना कठिन है। मैंने बोला था दांत ऐसे, नाक ऐसे, हाथ ऐसा, बोला कुछ, कौन कर रहा है, माँ बाप ने बोला था हमारे, ना मेरे पापा मम्मी बोले है, ना मैंने बोला है। फिर ये कर कौन रहा है ऐसा डिज़ाइन, किसने ऑर्डर दी इसको, समझिए। एक प्रोडक्ट जब आया है तो इसको ऑर्डर देने वाला कोई तो भी चाहिए, समझेगा नहीं। तो माँ बाप ने ऑर्डर दी नहीं है, क्योंकि माँ बाप को ऐसा लड़का नहीं चाहिए होगा, कुछ और चाहिए होगा, लड़की चाहिए होगी, समझेगा नहीं। तो वो उनका ऑर्डर किया हुआ नहीं है और मेरा ऑर्डर किया हुआ भी नहीं है, एग्जाम्पल समझो आप। तो ये कर्म का ऑर्डर है, कर्म को मैंने ऑर्डर किया तो वो अलग बात है, समझे क्या। तो ये है शरीर, ये कर्म का है। ये क्या करना होगा, आपको विचार करना होगा। जब आप विचार करोगे तब आपकी समझ डेवलप होगी। फिर जब आपको समझ में आएगा जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं एग्जैक्टली कौन सा पार्ट हूं, फिर ये समझ आपके अंदर आएगी, ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। ये समझ और समझने की ओढ़, जिज्ञासा, ये आपको भीतर के स्वयं के एक्चुअल स्वरूप की ओर लेकर आएगी। और वो ज्ञान की अपने ज्ञान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परिणति है जब वो प्रश्न उठाते उठाते स्वयं को जानने की जिज्ञासा खड़ी कर गई और स्वयं को जानने के लिए प्रेरित हो गई, स्वयं को जानने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। ये ज्ञान की सबसे बड़ी समझदारी है हमारी, समझे कि नहीं भैया। तो ज्ञान समझदार तब जब उसको अपना स्वरूप समझा हो, तब। जब तक उसको अपना स्वरूप नहीं पता तब तक वो ना समझे, कितना भी सिखाया हजारों को, समझ रहे। तो ये ज्ञान मतलब ये ज्ञान की समझ को विवेक नाम भी दे सकते हैं आप, विवेक जो स्वपर विवेक बोला जाता है, समझे कि नहीं। तो समझ डेवलप करनी है हमारे को, विवेक डेवलप करना है हमारा। तो वो विवेक जब स्वयं को जब तक देखता नहीं तब तक शांत नहीं बैठता वो, क्योंकि मैं विशाल हूं, यही अविवेक है। आप समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं, यही ना समझी है, यही बचकानापना है, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है, यही मिथ्यापना है। आप समझ रहे क्या। तो मैं मेरे खोज को तीक्ष्ण करके, मेरे विवेक को, खोज कहाँ से करता है, विवेक से, ज्ञान से तीक्ष्ण करके अपने को जब पकड़ लेता हूँ। कैसे होता है वो, विचार करते करते कि यार जब फिर ये मैं हूँ नहीं ये शरीर, फिर ये जानना, ये विचार, ये फीलिंग्स, ये किधर होता है। और निरंतर जानने की पर्याय आ रही है, इसका अर्थ कोई ना कोई तो सत्ता भीतर है। फिर उस सत्ता को देखने के लिए जो ज्ञान प्रेरित हुआ उसका नाम करण लब्धि है। और उस करण लब्धि के बाद उत्पन्न होता हुआ, बोलो, करण लब्धि के बाद होता है, बोलो, आत्मानुभव। ये ज्ञान गुण की पर्याय, जिस विवेक ने स्वयं को जानने की जिज्ञासा खड़ी करी और स्वयं को जाना, इसको बोलते हैं आत्मानुभव। होता क्या वो भी देख लो। जैसे मीठेपन का अनुभव होता है आपको, वैसे ही आत्मा का अनुभव होता है।
अब तुमने ज़बान पे रखा, हमने पूछा खट्टा है मीठा, तो आप स्पष्ट बोल पाते हो कि मीठा था, खट्टा नहीं था, पक्का मालूम मुझे। मैंने आपको जो अभी समझ मान के चलो नींबू शरबत दिया, वो खट्टा था कि मीठा था? शक्कर थी कि उसके? हाँ, शक्कर थी। कैसे मालूम पड़ा? अनुभव किया आपने मिठास का। बस जैसे आपने मिठास का अनुभव किया, वैसे आत्मा का भी अनुभव होता है, दिखता नहीं है वो। समझे क्या? ध्यान रखना, दिखने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, अनुभव होता है। इसे स्वानुभव वर्ड किया गया, आत्मानुभव वर्ड यूज़ किया गया। अनुभव होगा, अनुभव मतलब क्या? फील आएगा उसका। कैसे फील आएगा? कि देखो ये प्रतिभासन और क्या है, यही तो मैं हुआ। प्रतिभासन आता कहाँ से है? प्रतिभासन करने वाला और कौन सी सत्ता है? फिर शरीर तो करता नहीं प्रतिभा, तो यही तो मैं हूँ। ऐसा आत्मानुभव ज्ञान गुण की पर्याय में होता है, और ये ज्ञान गुण की पर्याय में आत्मानुभव होने पर श्रद्धा गुण की पर्याय अपना अहमपना देह को छोड़ कर देती, क्योंकि उसके अंदर विपरीत अभिनिवेश था, अनादि का देह को मैं मानने वाला, वो टूटता है और अहमपना आत्मा पर स्थापन होता है। ये विपरीत अभिनिवेश का अभाव भी है और आत्मा में अहमपना है, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। आप समझे? वो ज्ञान गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन नहीं था, उसका तो नाम आत्मानुभव है। उसका और एक नाम बोल दो, शुद्धोपयोग है। समझ रहे? उपयोग शुद्ध हुआ उस समय के लिए, समझ रहे? तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, आत्मानुभव और सम्यक दर्शन। अब होता क्या है कि आत्मानुभव छूट सकता है, सम्यक दर्शन तुरंत छूटे जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन बना भी रह सकता है। ज्ञान गुण अपने को अनुभव कर ले, उसके बाद ज्ञान गुण बाहर कोई और विषय को ग्रहण करे, चलेगा। श्रद्धा अहमपना कहाँ स्थापन करी है, ये अलग चैप्टर है जो अपन पढ़ रहे हैं। समझ गए? आत्मानुभव छूटता है, उसी के साथ सम्यक दर्शन छूटता है, जरूरी नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के केस में जनरली जो सादी मिथ्या दृष्टि है या फिर अनादि मिथ्या दृष्टि की बात करें, उसके केस में ऐसा होता है कि ज्ञान गुण बाहर आने पर श्रद्धा भी पलट जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कर्मों का उपशम करके आया है। उपशम की जो कल का एग्जाम्पल दिया था, फिर से एक बात दोहराते हैं, जरूरी है, ठीक है? कि हम अनादि से अनंत कर्म बंधन सहित है, तो इस कारमान शरीर में अनंत कर्म है हमारे पास। और उसका जो सेनापति है दर्शन मुनि, उसकी भी हमारे पास अनंत की सेना है। और उसका हमारे को अनादि मिथ्या दृष्टि को उसका उदय कैसे आता है, हमने बताया था 4 फीट डायमीटर का पाइप पकड़ो, जिसमें से फुल फोर्स में से पानी आ रहा हो, ठीक है? बताया ना निकल इतना बड़ा, तो वो फोर्स को कोई 5 सेकंड रोके, ये असंभव है। समझ रहे कि नहीं? कोई नहीं रोक सकता उसको कि 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रोके, क्योंकि इतना 4 फीट डायमीटर का पाइप है ना, इतना बड़ा पाइप रोके कोई, ये संभव नहीं है। आराम से सुनने रहे हो, मुझे दिखता है यहाँ से, और मायाचारी नहीं चलेगी मुझे बिल्कुल भी। सुनो मैंने क्या बोला, 4 फीट का डायमीटर का पाइप है, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, और मेरे को 5 सेकंड के लिए बिना पानी का, बिना एक बूंद वाला टाइम लाना है। समझ रहे कि नहीं? तो ये तभी संभव है जब उस पाइप का मुंह छोटा 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 कर दिया जाए। तो उस पाइप के छोटे छोटे मुंह को करके इतना बारीक मुंह कर देना, 1 इंच के डायमीटर वाला या 1.5 इंच के डायमीटर वाला, जब इतना करेंगे तब संभव हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? ये रूल समझ में आया? कल ही बताया था मैंने। और तब भी आप कंटिन्यूस रोके रखो, संभव नहीं है, क्योंकि फोर्स बहुत है वहाँ से। इसलिए थोड़ी देर के लिए गैप क्रिएट किया जा सकता है, ज़्यादा देर के लिए गैप क्रिएट नहीं किया जा सकता। पक्का हुआ? तो वैसे ही अनादि मिथ्या दृष्टि का दर्शन मुनि का उदय वो 4 फीट के डायमीटर वाले पाइप जितना होता है, जो हमारा था क्यों बोल रहे हो, है क्यों नहीं बोल रहे, बताते ना हम। लेकिन वह हमने छोटा छोटा करते लाए हैं। कैसे किया बोलो? जब हमने विश्व के सभी आकर्षण छोड़कर जिन मंदिर में प्रवेश किया, देश शास्त्र गुरु के निकट गए, उनकी भक्ति अनुराग हुआ हमारे को, यह उस पाइप को छोटा करने की विधि है। समझे क्या? लेकिन इससे कितना होगा? 4 फीट का 3 फीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, जब हम उनकी देशना उपदेश सुनने लगे, जब हमने स्वाध्याय करने लगा, तब वो 3 फीट से 2 फीट हो गया। एग्जाम्पल, समझ रहे? जब हम जो सुना और पढ़ा उसके ऊपर विचार करने लगे, तो वो 1 फीट का मान के चलो 5 इंच तक हो गया, इतना बड़ा। और जब हम
आत्मानुभव करने की प्रक्रिया में लग गए तो वो 1 इंच का हुआ। समझ में आ गया? ये प्रक्रिया हुई, ये होती लब्धियाँ। और ये लब्धियाँ फिर आगे फिर क्या होगा? फिर जब जब वो गैप पड़ने का है, अब कर्मों का, अब ये पाइप के एग्जाम्पल में नहीं बैठे गए। हाँ, तो क्या हो गया? हमने दर्शन मुनि का उदय सा ढीला ढीला करते गए और एकदम मंद उदय लाया उसका। समझ में आ गए? अब क्या करते हैं जब यार ये आखिरी वाला स्टेप क्या था? करण लब्धि। करण लब्धि में 3 लब्धियाँ, करण लब्धि में 3 पार्ट, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो जो अंतिम रहता है अनिवृत्तिकरण, उस समय में क्या किया जाता है? दर्शन मुनि के कुछ जो निषेक थे, जो 2 सेकंड के लिए हम समझ लो गैप क्रिएट कर रहे हैं, तो उस परमाणुओं को कुछ को प्रीपोन किया जाता है, किसी को पोस्टपोन किया जाता है, और कुछ देर के लिए गैप क्रिएट जाता है, उसका नाम होता है अंतरकरण। समझिए, पढ़ चुके हैं हम, लेकिन रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ताकि एकदम पक्का हो जाए हमारे में। अंतरकरण किया जाता है मतलब कि गैप क्रिएशन कहाँ होता है? ये अनिवृत्तिकरण में ही होता है। और उसी समय और क्या किया जाता है कि वो जो गैप है उसके बाद आने वाले परमाणु, समझ रहे, गैप के बाद आने वाले परमाणु वो खींचकर इस गैप में ना आ जाए। समझ रहे? खींचकर मतलब उदीर्णा ना हो जाए उनकी, और वे इस गैप के पीरियड में फल ना दे दे, इसके लिए उनको आगे के परमाणुओं को दबाना वह उपशम है। समझ रहे? उनको दबा दिया कि तुम अभी फल मत, तुम प्रीपोन मत हो जाना भैया, हम मुश्किल से गैप क्रिएट किए हैं, तुम प्रीपोन मत हो जाना। तो इधर गैप क्रिएट करना, आगे वालों को प्रीपोन नहीं होने देना, उदीर्णा नहीं होने देना। तो उतने देर के लिए कोई दर्शन मुनि का फल हमें प्राप्त नहीं होता। वह काल सम्यक्त्व का काल है, जिसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। क्लियर हुआ? यही प्रथमोपशम सम्यक्त्व। समझ में? सम्यक दर्शन की प्रक्रिया सोचो, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया सामने है हमारे, और ये प्रक्रिया किसी ने पार कर ली तो हो गया, मुक्ति को है कि नहीं? अब प्रश्न है हमारा कि हम हमारा पाइप कितने इंच हुआ है ये हम ही जानते हैं। कैसे जानेंगे कि हमारा पाइप कितने इंच वाला है, कितने फीट वाला है? कैसे समझेंगे? तो यदि देखो, ध्यान सुनना, यदि ये विश्वास होने लग जाए कि शरीर जड़ है, अचेतन है, पड़ोसी है, और मैं तो भीतर इसके हूँ, तो समझ लेना हमारा पाइप छोटा होते आया है। जब शरीर तो पराया, परिवार तो पराया लगे ही, शरीर भी पराया लगने लग जाए, तो ये पाइप छोटा हुआ है। जहाँ संयोग सब निरर्थक, पौद्गलिक और रिश्तेदार मतलबी लगने लगे, क्योंकि रियलिटी वो है, तो समझ लेना हमारा पाइप छोटा हुआ है, हमारे उदय मंद हुए हैं। ये उदय मंद किस आधार पर हुए? क्योंकि हमने देशना सुनी थी, और देशना के ऊपर विचार किया। जिनमानी ने तो बोला आपको, सब स्वार्थ के है भीरी, का अर्थ क्या होता है? कि स्वार्थ के रिश्ते हैं। अब ये सुना तो है हमने विचार किया किसके ऊपर? बोलो, हमने ये सुना है, लेकिन इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोलो, पाइप थोड़ी छोटा होने का है। फिर सुनने से हो जाता है पाइप छोटा? थोड़ा होगा बस, ज़्यादा नहीं। अब तुमने विचार किया स्वार्थ के रिश्ते है, संयोग निरर्थक है, सारे संयोग निरर्थक है और सभी बदलने वाले हैं, इनसे कुछ भी संबंध नहीं, यो ही जाने वाले हैं। समझे कि नहीं? समाधि का सार समझ रहे? सब संयोग निरर्थक है, देह भी सभी बदलने वाले है कि नहीं? इनसे कुछ संबंध नहीं है, यो ही जाने वाले। समझ रहे बात को? ये जब हमारे को सुनकर ऐसा लगने लगे, तब समझ लेना हमारा पाइप छोटा है। और इस छोटे पाइप में तो आप गैप क्रिएट कर सकते हो, समझे कि नहीं? लेकिन छोटा पाइप भी ज़्यादा देर तक छोटा रखोगे तो उसको जो छोटा करने के लिए लाए थे वो सिस्टम पूरी कोलैप्स हो जाएगी, फुल फोर्स से पानी बहेगा। समझे कि नहीं? क्योंकि ज़्यादा देर तो आप उसको धार छोटी नहीं कर सकते, ये बात पक्की है कि नहीं?
तो वो धार छोटी करने का अवसर हमारे पास अभी है, हमने करनी, सबने कर ली है ये, हम सब उस बेस पे है। बस अब अंतरकरण कौन करेगा, उपशम कौन करेगा, इतनी ही देर है। तो वो कौन करेगा, करण वाला करेगा। करण वाला कौन करेगा, जो जो प्रायोग्य करेगा, जो प्रयोग करेगा, जिन वाणी से जो सुना है उसका। देह देह अपावन अथिर घिनावन। ओ भैया बिल्कुल है ना, व्यर्थ कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। दर्शन मुनि का उदय और चारित्र मुनि का उदय दिखता है मुझे चेहरे पे, डरना मत, समझे कि नहीं। ये अंतराय फ़ोन कॉल्स के, है ना, ये बाथरूम के, ये सब मुख्य चीज़ों को गायब कर देते अपने से, समझे कि नहीं। तो ये जो मूल मुद्दे हैं जो हमने सुने हैं, ये हमारे अंदर विचार करके हमारे वैसे भाव बने, वैसे हमारी ज्ञान बने, वैसे हमारी श्रद्धा बने। ये है वो पाइप का गैप क्रिएट करके, पाइप को छोटा करके गैप क्रिएट कर। तो हमने कितने बार सुन लिया कि शरीर अलग है, शरीर अलग है, शरीर, वहाँ नहीं, कुछ नहीं हमने, क्योंकि हमने विचार नहीं किया। और है तो वही, मैंने को बताया ना, है तो ये कर्मों का, है तो ये जड़, है तो ये पर, इसमें कोई शंका नहीं है। छूटने वाला है, मरने वाला ये तो डर है ना आपको, तो मरते नहीं हो आप, शरीर छूटता है, ये बात समझो, समझे कि नहीं समझे, ये बात पक्की हो रही कि नहीं। तो मुझे था इसीलिए देखो, आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, ये हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो हमारे को दिशा नहीं ली जा रही। इसलिए तो हम न भोग छोड़े जा रहे हैं, न संयोग छोड़े जा रहे हैं, है ना, ना उनका प्रेम, ना उनकी आसक्ति, है ना, कुछ तो छूट रहा है क्या हमारे से, एक गलती की वजह से। आप समझे क्या है कि नहीं। और फिर जिन्होंने ये गलती दूर कर ली कि अरे अपन शरीर ने, अपन तो आत्मा है, उनको ये छोड़ना कितना सरल है। इसलिए भरत जी को इतने 96,000 छोड़ने को बहुत टाइम लगा क्या, एक समय लगा बस, खत्म, बहुत टाइम लगा छोड़ने को। विश्वास था ना, ये संयोग, सारे संयोग निरर्थक है, सभी बदलने वाले हैं, समझे। तो इनको ये विश्वास था, तो हमारे को क्यों नहीं है, ये बोलना हूँ मैं। हम पढ़ क्यों रहे थे, मुझे बता। देखो याद रखना, शयोपशम विशुद्धि और देशना, यहाँ तक ही जर्नी है क्या हमारी, इतना ही करने को आए क्या हम। आपको पता है ना, प्रायोगिक से रिटर्न हो जाते लोग, हाँ या नहीं। विशुद्ध देशना तक आएगा बस वो, प्रायोगिक में भी नहीं आया। अब प्रायोगिक में भी चला जाए कोई, पर प्रायोगिक से भी रिटर्न आते हैं लोग, ये बात समझो। करणानुयोग बोलता है ये, हम तो देशना से ही जा रहे रिटर्न। हम तो सुने, हम तो सालों से सुन रहे, 25 साल से, 50 साल से, बहुत सारे बोले ना, 50 साल से सुनते हम, 50 साल। अरे सुनते इसका अर्थ क्या होता है, तुझे 5 लब्धियाँ सुनाई गई कि नहीं सुनाई गई, क्या होते हैं उसके अंदर दो। और फिर तो सिर्फ सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं आप, सम्यक ज्ञान चरित्र की। अरे ये जो प्रायोगिक लब्धि हो गई तुझे, बाद में कारण हुई, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों हो गए उस समय। और चारित्र क्या, चारित्र तो बस अब जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको चारित्र आना नहीं है क्या, आना ही आना है। पहचान लिया खुद को, क्या राग करेंगे पुद्गलों का, इस भाव में तो अगले भाव में टूटेगा राग, उसका खत्म हो गया। समझ रहे कि नहीं, पूरी प्रक्रिया सामने हमारे सामने। मतलब बताओ, इस पूरे विश्व में ये सम्यक दर्शन की विधि और मुक्त होने की विधि कितने कम लोगों के पास है, उसमें हमको पढ़ाई भी जा रही है पूरी अच्छी तरीके से, है ना, समझ में भी आ रही है। सभी नहीं कि हमारा ज्ञान कम पड़ रहा है कि समझ नहीं पा रहा है इसको, समझ भी आ रही है। फिर आगे क्या हो रहा है, इसका प्रयोग, समझे कि नहीं कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं। देखो, झूठे लोगों की झूठी बातें पसंद आ रही हमारे को। अरे तेरी पत्नी, अरे बच्चा है, बच्चों का देखना पड़ता, जिम्मेदारी अपने ऊपर। अरे अरे ऐसे थोड़ी चलता, ऐसे थोड़ी चलता, बच्चों को हमने देखेंगे तो कौन देखेंगे, सब झूठ बात है ये, कर्म देखते हैं उनके, समझे कि नहीं। तुम्हारे बच्चों को बीमार नहीं पड़ने दिया तुमने कभी आज तक, क्यों नहीं रोका फिर बीमारी को। कभी गिरे पड़े नहीं वो, हाथ पैर नहीं टूटे उनके, फ्रैक्चर नहीं हुए। फिर उनको कोई, किसी का मोटा हो गया, किसी का पतला हो गया, किसी का काला हो गया, किसी का गोरा हो गया, किसी का नट्टू हो गया, गट्टू हो गया, समझ रहे कि नहीं। तुमने रोके क्यों नहीं ये सब चीज़ों को, बोलो क्यों नहीं रोके। हमारे हाथ में थोड़ी, उसके उसके कर्म। तो वही तो बोल रहे हैं कि ये सब झूठ बातें हैं दुनिया की, ये सब दुनिया झूठ बात कर रही है, उन बातों पर विश्वास मत करो। ये बात सच्ची है, इन पर विश्वास करो।
समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ सुनकर छोड़ने जैसे चीज़ें नहीं है, ये सुनकर जीवन परिवर्तन करने की चीज़। इसलिए देखो बहुत सी बात ये होती है कि ये सुनते हैं और बोलते हैं और जीवन में कोई चेंजेस ही दिखते नहीं। तो सुनने और सीख अरे ये तो पलटने की देर है, मतलब पूरी दुनिया भाग रही है, अगर अपन वो सब छोड़ दे, अरे भागो तुम, मेरे को चाहिए ही नहीं। विश्व के साथ हम भी दौड़ेंगे, पागल लोगों के साथ हम भी दौड़े, समझे कि नहीं? तो ये हमारे जीवन में ऐसा दिखना चाहिए, एक चीज़ की भागो, ऐसे कुछ नहीं चाहिए हमारे को। वो कर्मों की भीख खाऊँ मैं, वो फेंकेगा रोटी और मैं वो खाऊँ, हमें चाहिए नहीं। जा कर्म तेरी सब चीज़ें लेकर जा, मुझे पसंद नहीं। एक तो तेरी पौद्गलिक है और नश्वर है, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें। मेरे पास मेरा खुद का वैभव है, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का, समझ रहे? मैं मेरे अंदर से केवल ज्ञान भी उत्पन्न कर सकता हूँ, अनंत सुख भी और अनंत सिद्ध दशा भी। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तेरे फलों की भी ज़रूरत नहीं। मैं भिखारी था जब खुद को भूला था, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं जान चुका हूँ खुद को, समझे कि नहीं? अब मुझे तेरी भीख चाहिए नहीं। तो अब उलझा मुझे, लुभा अलग अलग चीज़ें देख देख कर, हम नहीं लुभाएंगे। विषयन में ना ही लुभाओ, समझ रहे? और इंद्रादिक पद नहीं चाहो, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। बस हमें तो परमात्मा पद अपना भोगने का है, बस खत्म करो। समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बताई, ज्ञान चरित्र की प्रक्रिया बताई, समझे कि नहीं? अभी हमारे को जीवन में उतारना होगा हमारे, क्योंकि देखो इससे सबसे आनंद मिलता है बहुत। क्या बताया हमने? तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा, है कि नहीं? चीज़ें नहीं मिली तो नहीं मिली तो अरे कुछ ज़रूरत नहीं, इच्छा खत्म हो गई चैप्टर, जरूरत ही नहीं पड़ी कोई चीज़ों की, समझे कि नहीं? और इच्छा का अभाव होगा तो उधर पुण्य संचय होते रहता है। चीज़ें मिल गई तो, अरे मिली तो भी पसंद नहीं आएगी, एक तो मिलने की चाह नहीं रहेगी, और मिली तो भी पुद्गल की देखेंगी, रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसके अंदर। काग बीट, अरे में दृष्टि लोग वे मिट्टी का, और क्या काम का व्यर्थ है वो, जैसे वो कौवे का है ना विष्ठा, वैसे ही पुण्य के फल, समझे क्या? इसे लगना चाहिए, हमारे को दिखना चाहिए, हमारे को भी पुण्य के फल काग बीट दिखने चाहिए। तो हमने ज्ञान अर्जन किया है, तो हमने देखो मैं इसलिए बताया था, श्रद्धा होगी समझ के बाद, समझ रहे कि नहीं? हमारा ज्ञान मैच्योर्ड है क्या, इतना प्रश्न है मुझे। तो हम श्रद्धा पलटना चाहते हैं ज्ञान को बुद्धू रखकर, समझे क्या मैं क्या बोला मैंने? ज्ञान को बुद्धू, कुछ भी समझ तू है ना, शरीर को अपना मान ले, पत्नी अपने को अच्छा मान ले, है ना, राग द्वेष को अच्छा मान ले, ज्ञान ये जान रहा है। हाँ, और तुम बोल रहे मेरी श्रद्धा, मुझे मैं आत्मा मानूं, कैसे मानेगा वो? ज्ञान को अपने हाईएस्ट लेवल की मैच्योरिटी पर, ज्ञान को अपने हाईएस्ट लेवल के विवेक पर पहुंचाने पर श्रद्धा पलटती है। क्या कहा? और ज्ञान का हाईएस्ट लेवल का विवेक क्या है? जब वो देह को मैं नहीं मानता, नहीं जानता, और वो अपने आप को जानता है, तो वो ज्ञान का हाईएस्ट लेवल का विवेक है, समझे कि नहीं? इसलिए स्वपर विवेक तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान। ये शरीर जब पर है, वो तो मुझे मैं कैसे दिख रहा है, मेरा ज्ञान क्या काम कर रहा है? जब कर्मकृत सामग्री है ये शरीर, जड़ सामग्री है, मेरा ज्ञान इसको मैं जान रहा है, तो ये ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जब ज्ञान इतना बुद्धू बोलकर जी रहा है, और उस समय मुझे मेरी श्रद्धा सही करनी है, होगी क्या? तो ज्ञान को बुद्धू से होशियार कैसे बनाए? यही तो है वो ज्ञान बुद्धू से, याद रखना, एक नंबर के बुद्धू चट हम भी थे दुनिया भर के, और जितना भी जो कुछ मिला है वो इसी से मिला है, और कौन है देने वाला? तो यही तो है फिर वो जो हमारे को बुद्धू, हमारे ज्ञान को बुद्धू पने से स्वपर विवेक के हाईएस्ट पीक पर पहुंचाती है ना, और वहाँ से श्रद्धा को उत्पन्न करती है। ये है वो जिनवाणी। बोलो, मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, अपबर भास वे को, भानुसी, समझ रहे? ये है वे। तो ये हमारे ज्ञान को पहले मैच्योर्ड बनाओ, ज्ञान को बुद्धू मत रहने दो, ठीक है? पढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा आ जाओ। हमारा उपशम वाला पार्ट हो चुका था, है ना, 333 पर। और आखिरी की लाइन जो बताई वो ये है कि जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, पढ़ो उधर की लाइन, जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम है, ठीक है? देखो ऐसे बहुत रेयर होता है, मतलब जैसे स्टॉक भी है और उसको फल भी दे रहे हैं हम, समझे क्या? लेकिन ये कितनी देर होगा? थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा देर नहीं चलेगा।
तुमको बहुत देर तक रहने का उसके बिना, तो खत्म करो उसको, क्षय करो, समझे कि नहीं? या फिर उसको कमज़ोर करो, कैसे करो? उसको देशघाती करो, समझे कि नहीं समझे? अगर तुम्हारे को उसका फल अच्छा नहीं लग रहा दर्शन मोहिनी का, तो एक काम करो, एक तुमने गैप क्रिएट किया, ये गैप में ज़्यादा देर नहीं रह सकते तुम, क्योंकि फोर्स वापस बढ़ने वाला है वो, ठीक है? नदी का प्रवाह भी टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया था। तो ये जिससे पाइप का एग्जाम्पल लिया, उसे नदी का भी दृष्टांत ले सकते हो। बोला क्या, नदी बह रही है तो उसको भी छोटी छोटी करते जाओ, और फिर गैप बांधो, तो बांधे वाला ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, पानी का फ्लो आएगा, बांध को तोड़ देगा, समझ रहे? तो जैसा पाइप का दृष्टांत दिया, वैसे नदी का दृष्टांत भी बैठता है, ठीक है? तो ये है कि आप ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हो गैप, मतलब वो उपशम ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। तो उपशम अगर आपको कर्म नहीं चाहिए, उसके फल नहीं चाहिए, तो उसको क्षय करो, या फिर उसको सर्वघाती से देशघाती में कन्वर्ट करो, समझे कि नहीं? मतलब मिथ्यात्व प्रकृति को सम्यक प्रकृति, सम्यक मोहनी प्रकृति में कन्वर्ट करो और उसका ही फल आने दो। समझ में आ रहा है? ये वाली प्रक्रिया है उपशम। उपशम में जिसमें सत्ता तो है लेकिन फल नहीं है। लॉजिक समझा? वे समझ रहे क्या? स्वस्तिक वे उपशम होता क्या है? दूसरी भाषा में उपशम को क्या होता है? दबाओ, दौड़ देर के लिए दबाए, शांत बैठ दबाए, पहले दबाए वाला उछलता है, ये याद रखना, बाउंस बैक होता है। देखो, यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, जो चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान तक पाया जाता है। देखो क्लियर कट है। ये कौन सा उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? मिथ्यात्व से, मतलब प्रथम गुणस्थान वाले से, है ना? वो उत्पन्न हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। तो ये कहाँ तक मिलेगा आपको? चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, ये 4 गुणस्थान तक ये मिल सकता है। समझ में आए? चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, ये 4 गुण स्थान तक ही रहेगा वो। ये वाला कौन सा? प्रथमोपशम वाला सम्यक, ठीक है? देखो, तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर, देखो वर्ड क्या है? सप्तम गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। अब ये क्या चक्कर है? थोड़ा टफ नहीं, इजी है, डोंट वरी। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्या है, इसको समझना ध्यान से। अब होता क्या है, पहले एक एक वर्ड समझते हैं अपन। श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है सीढ़ी, ठीक है? ये सुना है आपने। सीढ़ी 2 प्रकार की है हमारे पास, बोलो, एक शपक और एक उपशम, बराबर है? 2 प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। एक शपक मतलब जो क्षय करती हुई चलती है, और एक उपशम श्रेणी जो दबा कर चलती है। एक खत्म करके ऊपर चढ़ती है और एक दबा कर ऊपर चढ़ती है। तो उपशम श्रेणी वाला जीव लेना हमारे को। देखो, उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर, देखो ध्यान सुनना, 8वें के ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी ही लगती है, बराबर है? 8वें में जाने के लिए भी ऐसे समझ लो, 8वें में जाने के लिए और 8वें से ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी लगती है, समझ में आया? 7वें से 8वें में जाने के लिए, और सीढ़ी के बिना आप नहीं जा सकते हो। तो 2 प्रकार की सीढ़ियाँ हमने बोल दी है। तो कोई जीव ऐसा है जो कौन सी सीढ़ी के पास गया? उपशम सीढ़ी वाले के पास गया, उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर। गुणस्थान कौन सा था उसका तब तक? 7वां, क्योंकि 7वें से चढ़ना है उसको ऊपर। क्षयोपशम सम्यक्त्व से जो, मतलब क्या? ध्यान से लेना, जिसको क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ था, ठीक है? क्षयोपशम सम्यक्त्व क्या होता है? ध्यान सुनना और एक बार बताया था। देखो अपन ने गैप क्रिएट हुआ, उसमें सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होने पर उस दर्शन मुनि प्रकृति के मिथ्या दर्शन मुनि प्रकृति की 3 प्रकृतियाँ हुई। 3 प्रकृति में एक मिथ्यात्व, मिश्र मोहिनी, सम्यक मोहिनी। सम्यक मोहिनी में तीनों में से गैप के बाद किसका उदय आया? सम्यक प्रकृति का, सम्यक मोहिनी प्रकृति का। तो उस टाइम पे कौन सा सम्यक दर्शन था? क्षयोपशम सम्यक। समझा क्या? याद आया? वो इस पर लिखना था, अभी नहीं टाइम हमारे को, कल लिखेंगे अपन और लिख के और स्पष्ट कर देंगे। डायग्रामेटिक होगा तो पक्का ही हो जाएगा, ठीक है? क्या कहा समझ में है कि क्षयोपशम सम्यक तो कब हुआ? जब सम्यक मोहिनी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है और मिश्र मोहिनी का भी उदय नहीं है, समझ में है? तो कौन सा उदय चल रहा है? सम्यक मोहिनी का। तब सम्यक तो कौन सा है? क्षयोपशम सम्यक। अब इस क्षयोपशम सम्यक के बाद मतलब क्या? इसका अंतिम समय आया, एग्जाम्पल, और वहां पर और एक गैप क्रिएट हुआ। समझे क्या बोला?
जिसमें तीनों प्रकृतियां उदय में नहीं है। क्या कहा? पहले एक बार गैप क्रिएट किया, सम्यक्त हुआ, 3 टुकड़े करे, 3 टुकड़े के बाद सम्यक मोहिनी का उदय आया, सम्यक मोहिनी का उदय आने के बाद वापस एक गैप क्रिएट किया, वापस तीनों को उदय ने आने दिया। वहां पर जो गैप क्रिएट हुआ उसका नाम है द्वितीय उपशम सम्यक्त। इसको द्वितीय उपशम क्यों बोला? क्योंकि पहले एक उपशम करके आया था ये, समझ में आया, और आगे जाके और एक उपशम कर दिया इसने, समझे? और फिर जो ये द्वितीय उपशम सम्यक्त होता है, याद रखना, उतने काल में ये 11वीं तक चढ़ता है शायद। समझ में आया क्या? 8वां 9वां 10वां 11वां यहाँ पर लिखा है क्या? वैसा पढ़ते हैं अपन? नहीं लिखा है वो, ठीक है, हम पढ़ लेंगे। मैं भी श्योर नहीं बोलता हूँ, मैं आपको और कल दिखा दूँगा पूछ के समझ के, ठीक है? तो ये समझ में द्वितीय उपशम सम्यक्त तो कब हुआ? बोलो बलारब, कब हुआ? थोड़ा समझाओ। वो तो ये फर्स्ट के बाद दूसरा, वैसा नहीं। बीच में क्या हुआ ये बोलो, फर्स्ट और दूसरे के बीच में क्या हुआ? बोलो, स्तुति याद है क्या कुछ? हाँ हाँ, ठीक है, बोलते जाओ। सीढ़ी लगती है, ठीक है, आगे। द्वितीय उपशम सम्यक तो जब हुआ तो उसके पहले क्या हुआ था? आप पहली बार सुन रहे हो, वैसे आप तो हो नहीं, तो बाकी सब लोग हैं, बोलो कौन बोलेगा? उसके पहले क्या हुआ था? द्वितीय उपशम सम्यक के पहले, हाँ, कौन सा? क्षयोपशमिक सम्यक तो चाहिए। समझ में आया क्या? अब समझ लो, अब क्रिया सम्यक मोहिनी का उदय। हाँ हाँ, वैसे सेम ही है, समझ में? वापस समझा देता हूँ। क्या हुआ? दूसरा गैप क्रिएट हुआ। एक जीव पहले गैप क्रिएट किया, फिर क्या किया उसने? गैप क्रिएट करने के बाद सम्यक दर्शन कंटिन्यू रखा। कैसे रखा? क्योंकि उसने मिथ्यात्व को उदय ने आने दिया, मिश्र मोहिनी को उदय ने आने दिया, सम्यक मोहिनी का उदय आने दिया। उससे सम्यक तो बना रहता है। उस सम्यक को दशयोपश सम्यक तो कहते हैं और वेदक भी बोलते, लॉजिक दोनों भी बताऊंगा। तो उसने सम्यक दर्शन बनाए रखा, सोचो, और बनाए के रखने के बाद उसने और पुरुषार्थ कर दिया और एक गैप क्रिएट कर दिया। वो जो दूसरा गैप क्रिएट किया है उसने, उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त। लेकिन ये समझ में कब होगा? ये जब उसके पास 3 प्रकृतियाँ हो, मतलब पहले उपशम किए वाला होना चाहिए उसने, और फिर उसके बाद सम्यक्त हो उसको, क्षयोपशम सम्यक्त, उसके बाद ही वो ये और एक बार गैप क्रिएट कर सकता है। समझे क्या? नहीं? सोचो, मैं को बोल रहा हूँ गैप क्रिएट करने में इतनी शक्ति लगती है, अभाव करने में, समझना, मुझे बोलना है गैप क्रिएट करने पर इतना आनंद आता है, अभाव करने पर क्या आता है, ये बात बोलना है। आपको पता है उपशम सम्यक्तों का और केवल ज्ञानियों का श्रद्धान सेम सुना आपने? वापस लिखने वाले आगे पढ़ाऊंगा मैं। मतलब उपशम में जैसा श्रद्धान उस जीव को हुआ है, वो और केवल ज्ञानी को जो श्रद्धान है वो एकदम सेम रहता है, क्योंकि हमने उदय आने दिया नहीं, दे रहता कोई उदय दे रहा नहीं, तो क्या होगा? वो जो सम्यक दर्शन रहता है उपशम का, उस टाइम तक, गैप तक, तो गैप का सम्यक दर्शन और केवली भगवान का सम्यक दर्शन सेम रहता है, सेम, निर्मल एकदम, उतने टाइम के लिए। तो सोचो क्या कहना है कि कर्म, देखो मैं को बोलना ही चाहता हूँ, उधर ध्यान से सुनना और सीरियसनेस पकड़ना इस बात को। हमारे को एक गैप क्रिएट करने में छक्के छूट रहे, और इतने कर्म बांधे हमने, कितने कर्म है, मतलब 1 मिनट का पॉज मांग रहे उससे तो वो दे रहा नहीं, पॉज ही मांग रहे ना हम उससे। दर्शन मुनि को, भैया थोड़ी देर रुक जा, मैं देखने दे मैं कौन हूँ, तो रुकने को तैयार नहीं है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? और अगर हम ऐसे खाओ पियो एंजॉय वाले रहे ना अगर हम, तो तुम भूल जाओ सब ये मार्ग। अगर खुद को सुखी करना है, खुद को बंधनों से मुक्त करना है, जन्म मरण स्वयं के नाश करने हैं, तो ये फालतू पने बंद करो सब अपने, रिकाम छोट काम, समझ रहे क्या नहीं? सब धंधे बंद करो और अपने को वो फ्लो से एक गैप क्रिएट करो, कैसे तो भी करके। एक बार स्वयं को देख लोगे तो बाद में आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, उसके बाद तो मुक्त होने ही वाले हो आप। समझ रहे क्या नहीं?
तो सोचो मुझे वो दर्शन मुनि का फ्लो रोक कर ही बताना है इस भाव। अपन तो रोकेंगे उसको और नष्ट भी करेंगे। तो उसके लिए अगर रोकने के लिए क्या चाहिए, और तुम अगर याद रखना उसका काम क्या है कि तू ये मंदिर में ना आ जाए, तू ये स्वाध्याय ना कर ले, तू ये विचार ना कर ले। तो याद रखना यदि हम बाहर कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो समझ लेना दर्शन मुनि जीत रहा है। समझे क्या कह रहा हूँ, उसका फ्लो बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ तुम्हारे को लुभाई, एक आधी चीज़ क्या दिखती है, क्या दिखता है, समझे कि नहीं, और क्या गाड़ी, क्या बंगला है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या पैसा है उसके पास, क्या यार क्या वर्ल्ड टूर मारा उसने, समझे कि कोई भी चीज़ लुभाई तुम्हारे को, क्या खाने का आइटम है और क्या ज़बरदस्त आइटम है, वॉट एवर, तो समझ लेना तुम दर्शन मुनि के शिकार बन गए, क्योंकि उसने पुद्गलों में तुम्हारे को अट्रैक्शन क्रिएट करा दिया। समझे कि नहीं, पुद्गलों में, मिट्टी में, याद रखना कुछ नहीं, वो उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर, मिट्टी में आकर्षण क्रिएट करा कि तुझे वो जो रियल भगवान है, रियल प्रॉपर्टी है, उसकी ओर नजर नहीं जाने दे रहा है वो। हाँ, समझे कि नहीं समझे बात, समझे क्या, बहुत गहरी बात समझना। तो बस उलझो मत किधर, क्योंकि सब मिट्टी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, पर कर्माधीन विनाशी है, समझ रहे, बाहर किधर जो उलझो मत, खुद को इधर लाओ देशास्त्र गुरु के पास, जिनमानी पढ़ो, सुनो, विचार करो और जागृति में आओ, ज्ञान को प्लीज समझदार बनाओ, विवेक क्रिएट करो उसके अंदर, विवेक क्रिएट करके गैप क्रिएट करो और एक बार स्वयं का अनुभव करो। तो देखना, सोचो बहुत प्रॉपर्टी मिल रही है लेकिन पुद्गल की है, मिट्टी की है, क्या काम की, वो विनाशिक है और टेम्पररी है, और उसको तो वेश्या बोला है, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। सोचो उसके चक्कर में इधर इधर भगवान छोड़ने का, इधर का रियल असेट, रियल क्या बोले हम उसको, बहुत महान पदार्थ छोड़ने का, परम पदार्थ छोड़ने का, परम तत्व छोड़ने का, ये कितनी मूर्खता नहीं है। लेकिन ये दर्शन मुनि के फल है। वो अब तुमको जो आसपास के लोग रहेंगे वो पुद्गलों की ही तारीफ करते हुए मिलेंगे आपको, तो आपको क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, अरे हमारे को पुद्गल चाहिए। कोई बोलता नहीं पुद्गल चाहिए, बोलता क्या है, गाड़ी चाहिए अपने को, प्रॉपर्टी चाहिए अपने को, भी जाने का उधर गोवा होगा, तुम्हें क्या हो जाता है, अपने आप पुद्गलों का आकर्षण क्रिएट हो जाएगा, और जो परम तत्व जो रियल चीज़ है वो चीज़ गायब हो जाएगी। समझ रहे क्या, इसलिए अपने आप को खींचो उन फालतू चीज़ों में से, बिल्कुल उलझो मत। और अपना जीवन वैसे होना ही नहीं चाहिए कि उधर भी फुल एंजॉय मार रहे और फिर इधर आ रहे हो, इधर भी स्वाध्याय कर रहे, ऐसे ऐसे लोग अच्छे नहीं रहते, न घर के न घाट के भी। जब इधर आए हो परम तत्व को देखना, फालतू चीज़ों का अट्रैक्शन छोड़ो। मैंने बताया था ना, द कैट हु ड्रीम्स टू बिकम लायन शुड फॉरगेट द टेम्पटेशन ऑफ रैट्स। समझे क्या नहीं, बताया था मैं आपको, ये जो तुम्हारे सपने पर सुखी होने के, अपने आप को मुक्त करने के, तो पुद्गलों के आकर्षण छोड़ो, कुछ नहीं रखा उसके अंदर, तुम भिखारी बनते हो उधर पुद्गलों के, छोड़ो वो आकर्षण और इधर जाओ, इधर तो अपना पूरा परमात्मा, अरे एक्चुअल भगवान है यहाँ पे, अरे ऐसे भगवान है जिसके अनंत सिद्ध से भी महान है, इतना रियल पदार्थ यहाँ पर है। तो वो अपने को अपने ज्ञान को इतना समझदार बनाओ कि दुनिया भाग, देखो अब क्या होता है, तुम पढ़ रहे भैया हम थोड़ी जा सकते उधर, हम तो स्वाध्याय वाले, हम थोड़ी जा सकते, ऐसा पढ़ना कुछ काम का नहीं है। तो मैं तो विशाल, मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, मैं तो कैसे जाऊँ उधर, सब जन बोलेंगे पंडित जी कैसे कर रहे है क्या नहीं, अरे अंदर पंडित जी को सब चल रहा है क्या नहीं, ऐसे कहे का पंडित जी है ये, तो झूठे झूठे ही मायाचारी। अरे वो पसंद ही नहीं हमारे को पुद्गल, तुम्हारे को पसंद आ रहे, हम क्या करें, समझे कि नहीं, इस शरीर को भूख लगती है उतना खा लिए, समझ रहे, कुछ उसको अलग टेस्ट तो उतना दे दी, बस इतना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या लगता है हमारे को, कुछ नहीं लगता इसके ऊपर, समझे कि नहीं। ये ऐसे जीवन होना चाहिए, क्योंकि है तो पुद्गल दिखना चाहिए, और उधर का आकर्षण छूटना चाहिए, और इधर परमात्मा का आकर्षण क्रिएट होना चाहिए। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, ये डेफिनेशन है कि नहीं, ये डेफिनेशन पूछी थी जो आई नहीं थी, समझे कि नहीं। परद्रव्य की, परद्रव्य शरीर भी परद्रव्य में आता है, उनकी रुचि हटे और अपनी रुचि जागृत हो, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। समझ में आए, ये विधि सीखने के लिए हमने इतना पढ़ा है, हमारे सबके जीवन में परिणमन हो इसी मंगल भावना के साथ। चलो सहजानंदी।